ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, करेंगे चर्चा आज आपके अपने मासिक राशिफल के विषय में, यानी कि मंथली राशिफल, जो कि अगस्त 2026 का है। और इस अगस्त 2026 के मंथली राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे आज के कार्यक्रम में कि जो हमारे आप मकर लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बनता है, उनके लिए अगस्त 2026 किस प्रकार के रिजल्ट्स लेकर के आ रहा है डिफरेंट फील्ड्स में, अलग अलग क्षेत्रों में। और साथियों, जब रिजल्ट्स की बात आती है तो रिजल्ट्स तो हमें हमारे ग्रहों के ही द्वारा प्राप्त होते हैं, चाहे वो शुभ रिजल्ट्स हो या अशुभ हो, कैसे भी परिणाम हो। तो साथियों, अशुभ परिणाम भी प्राप्त होते हैं, क्योंकि कुछ ग्रह जो 9 के 9 ग्रह हैं, जरूरी नहीं है कि सभी आपके फेवर में हो। कुछ ग्रह आपको लाभ देने की स्थिति में भी होते हैं, कुछ आपको नुकसान पहुंचाने की भी स्थिति में होते हैं। अब जो ग्रह ऐसे हैं कि जो आपको नकारात्मक परिणाम देने जा रहे हैं, उनके लिए ही हम आपको अंत में छोटे छोटे सरल और आसान उपाय देते हैं, ताकि आप उनको निष्ठा के साथ नियमित रूप से कर सकें और अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर सकें, अशुभ परिणामों से आपको मुक्ति मिले। यही उद्देश्य है हमारा। और ये जो हम आपको ग्रहों की स्थिति से अवगत कराते हैं, उसके पीछे भी हमारा एक उद्देश्य यही है मुख्य रूप से, कि कम से कम हमारे जातकों को इस बात का जरूर पता लगे कि 9 ग्रहों में ऐसा कौन सा ग्रह है कि जो आपको परेशान करने आ रहा है अगस्त 2026 में, और ऐसे कौन से वो ग्रह हैं कि जिनसे आपको लाभ की प्राप्ति होनी है। एक बार अगर ये बात पता लग जाती है व्यक्ति को, तो उसको काफ़ी कुछ चीज़ों को लेकर के मन में एक सुकून रहता है कि हाँ भाई, मुझे कम से कम चलो उस क्षेत्र में तो आसानी रहेगी, मैं अपने कार्य पूरे कर पाऊंगा। रहा प्रश्न इस बात का कि जहां पर कुछ अशुभ परिणामों की प्राप्ति है, तो उसके लिए आपके पास उपाय होते हैं हमारे दिए हुए, आप उन उपायों को कीजिएगा और पूरा महीना आप अपना सुख और शांति से व्यतीत करें, बिना किसी परेशानी के। यही एक उद्देश्य है आपको ग्रहों की स्थिति से अवगत कराने के पीछे। तो आइए साथियों, सबसे पहले जो आप हमारे मकर लगन राशि के जातक हैं, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट जिनका बनता है, ठीक पीछे मेरे स्क्रीन पर जो चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, आप मकर लगन राशि के ही जातकों का चार्ट है। और इस चार्ट में हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाने की कोशिश की है। कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ संबंध युति बना करके किस राशि में, किस हाउस में बैठा है, और कब वो करेगा अपना राशि परिवर्तन। और राशि परिवर्तन भी जो ग्रह या नहीं करेगा, और राशि परिवर्तन भी जो है ये अपने आप में एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना होती है ट्रांजिट में, क्योंकि जब भी कोई ग्रह अपना राशि का परिवर्तन करता है, उसके जो रिजल्ट्स मिलते हैं जातकों को, वो भी बदल जाते हैं राशि परिवर्तन होने के साथ साथ। और यही कारण है कि जब भी कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है, तो हम उसका अलग से वीडियो बना करके आप तक पहुंचाते हैं। क्यों पहुंचाते हैं? कि उसके रिजल्ट्स बदल जाते हैं। अब वो किस प्रकार के रिजल्ट्स हैं, 12 लगन राशि के जातक हैं आप, मेष से लेकर मीन तक, किस राशि के जातकों को किस प्रकार के रिजल्ट्स वो ग्रह देगा, ये चीज़ हम उस वीडियो में पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो साथियों, पूरी अब चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपसे हम एक निवेदन भी करना चाहेंगे, और वो ये कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर भी जरूर करें, ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी दूसरे लोगों को भी प्राप्त हो सके। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पर, वे भी सारे वीडियोस एक एक करके आप तक पहुंच सकें और आप आसानी से उन सभी का लाभ प्राप्त कर सकें। और यदि आप अपने जीवन में कर रहे हैं किसी परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं इस विषय में, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए साथियों, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आप जो मकर लगन राशि के जातकों का चार्ट डिस्प्ले हो रहा है पीछे स्क्रीन पर, इसके विषय में बात करते हैं। उसके बाद राशिफल की बात होगी, उसके अंत में बताएंगे आपको कुछ सरल और आसान उपाय। तो साथियों, सबसे पहले बात करेंगे जहां पर 4 नंबर लिखा है। ये 4 नंबर जो है कर्क राशि है, चंद्रमा इसके स्वामी है और सप्तम भाव है ये। और यहाँ पर आप बैठे देख रहे हैं 3 ग्रह, 3 ग्रहों की युति है, त्रिग्रही योग है, सूर्य, बुध और गुरु बृहस्पति। सूर्य जो है यहाँ पर 1 अगस्त से ही है, यूं तो पहले से बैठे हैं, लेकिन हम तो अगस्त की बात करेंगे क्योंकि अगस्त के महीने की ही राशिफल की चर्चा यहाँ पर चल रही है। तो सूर्य 1 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त तक इसी घर में, इसी राशि में, अपने मित्र के घर में और मित्र राशि में बने हुए हैं, अपने मित्र ग्रह बृहस्पति के साथ और समग्रह बुध के साथ। लेकिन 17 अगस्त को ये अपने यहाँ से राशि परिवर्तन करते हुए निकल जाएंगे। कहाँ निकलेंगे? अगले घर में जाएंगे, जहाँ पर 5 नंबर लिखा है, जहाँ केतु बैठे हुए देख रहे हैं आप।
ये अष्टम भाव है, 8th हाउस। तो सूर्य जो है सप्तम भाव से निकल करके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे 17 अगस्त को, और फिर माह के अंत तक इसी घर में, इसी राशि में बने रहेंगे अपने शत्रु ग्रह केतु के साथ। बात बुध की कर लेते हैं। बुध भी जो है यहाँ पर जो बैठे हुए आप देख रहे हैं सूर्य और बृहस्पति के साथ, ये दरअसल शुरू से नहीं है, 1 अगस्त से नहीं है। 1 अगस्त से और 5 अगस्त तक 5 दिन, पहले 5 दिन इस महीने के ये रहेंगे अपनी स्वयं की राशि मिथुन में, जहाँ 3 नंबर लिखा है, जहाँ मंगल बैठे हुए हैं 6ठे भाव में। और वहां से फिर ये मार्गी और उदित अवस्था में निकल करके राशि परिवर्तन करते हुए 5 अगस्त को आएंगे अपनी शत्रु राशि कर्क में, सप्तम भाव में, जहां अभी आप उनको देख रहे हैं बैठे हुए। लेकिन 14 अगस्त को ये पूर्व में अस्त हो जाएंगे और 22 अगस्त को फिर ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे यहां से, और फिर ये निकलेंगे मार्गी और अस्त अवस्था में, और फिर कहां जाएंगे, अपनी मित्र राशि सिंह में, जहां 5 नंबर लिखा है। और वहां फिर इनको साथ मिलेगा सूर्य और केतु का। केतु इनके समग्रह हैं और सूर्य को ये अपना मित्र मानते हैं। और फिर ये 22 अगस्त से महीने के अंत तक वहां सिंह राशि में बने रहेंगे। गुरु बृहस्पति की बात कर लेते हैं। गुरु बृहस्पति जो है यूं तो पूरे महीने ही, अगस्त के महीने में अपनी उच्च राशि कर्क में ही बने रहेंगे। हालांकि ये अस्त अवस्था में है और मार्गी भी है, तो अश्विन की अवस्था ज़्यादा दिन नहीं रहेगी अगस्त के महीने में। 1 तारीख से और 9 अगस्त तक ये अस्त रहेंगे। 9 अगस्त को ये पूर्व में उदय हो रहे हैं, और जब ये उदय हो जाएंगे तो इनकी स्थिति बहुत बेहतर हो जाएगी। उच्च की अवस्था तो इनकी बहुत पहले से ही चल रही है, और कर्क राशि में है, उच्च के कहलाते हैं। और उसके साथ साथ फिर ये मार्गी भी हो जाएंगे, मार्गी भी पहले से ही है, उदित हो जाएंगे। तो मार्गी और उदित अवस्था में, उच्च अवस्था में रहेंगे, तो गुरु बृहस्पति बहुत स्ट्रांग पोजीशन में रहेंगे पूरे महीने इस राशि में। बात करेंगे आपसे मंगल की। मंगल को अभी आप देख रहे हैं बैठे हुए मिथुन राशि में, 6ठे भाव में। हालांकि इनकी शत्रु राशि है, बुध इस राशि के स्वामी है मिथुन के। तो मंगल यहां पर 2 अगस्त को आएंगे मार्गी उदित अवस्था में, पीछे से अपनी सम राशि वृषभ से, जहां 2 नंबर लिखा है, पंचम भाव से 2 अगस्त को। और फिर यहां आकर के ये पूरे महीने रहेंगे मार्गी उदित अवस्था में अपनी शत्रु राशि मिथुन में। बात करते हैं केतु की। केतु अभी बैठे हुए देख रहे हैं आप, जहां 5 नंबर लिखा हुआ है अष्टम भाव में। ये यहाँ पूरे महीने ऐसे ही बने रहेंगे अपनी शत्रु के घर में, शत्रु राशि सिंह में। शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र भी जो है अभी जहां पर बैठे देख रहे हैं आप, 6 नंबर लिखा है, ये नवम भाव है, भाग्य भाव है। ये भी 1 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक इसी राशि में ही रहेंगे पूरे महीने। हालांकि है तो ये इनकी मित्र राशि, बुध की राशि है कन्या, लेकिन इनकी नीच राशि भी है। यहाँ पर ये पूर्ण रूप से नीच अवस्था में, और नीच अवस्था में ही रहेंगे पूरे महीने। अब बात आगे करेंगे शनि की, जहां पर 12 नंबर लिखा है, ये मीन राशि है गुरु बृहस्पति की, और तृतीय हाउस भाव है, तृतीय भाव, 3rd हाउस। और शनि यहाँ पर वक्री और उदित अवस्था में पूरे महीने बने रहेंगे, यानी कि चाल उल्टी है शनि की। अब आगे बात करते हैं राहु की, जहां 11 नंबर लिखा है, ये 2nd हाउस है, द्वितीय भाव है, और कुंभ राशि है, शनि की राशि है। शनि राहु के मित्र हैं, तो राहु जो है अपने मित्र के घर में कुंभ राशि में पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। यह है स्थिति आप मकर लगन राशि के जातकों के चार्ट के अनुसार अगस्त 2026 में ग्रहों की स्थिति। इसी के आधार पर अब आपसे हम बात करने वाले हैं कि किस फील्ड में आपको किस प्रकार के रिजल्ट्स इन ग्रहों के द्वारा मिलने जा रहे हैं, और अंत में आपको देंगे सरल, आसान और अचूक उपाय। जी हाँ, बात कर लेते हैं सबसे पहले आप मकर लगन राशि के जातकों के करियर को लेके, प्रोफेशन, वर्क प्लेस, क्योंकि शुक्र इसके स्वामी है आपके करियर के हाउस के, और वो नीच अवस्था में। तो साथियों, मैं आपको यहां पर सावधान और सचेत करना चाहता हूं मकर लगन राशि के जातकों को कि इस पूरे ही महीने 1 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक आपको अपने कार्यों के प्रति बहुत सिंसियर रहना है, ऑनेस्टी के साथ अपने कार्यों को करना है, और कोई भी गलत विचार मन में नहीं आना चाहिए, किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ वाद विवाद में बिल्कुल ना पड़े। अगर वाद विवाद भी कहीं है तो वहां से अपने आप को दूर कर लीजिए, आपके हित में रहेगा। अपने बॉस के साथ, अपने सीनियर्स के साथ किसी प्रकार का कोई आर्गुमेंट ना करें, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ जाएगा। भाग्य का भी सपोर्ट आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि शुक्र वहां पर नीच अवस्था में बैठ गए। तो ये जो महीना है आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है, लेकिन कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, मैं कहता हूं, क्योंकि अंत में मैं आपको शुक्र का उपाय भी दूंगा। अगर आप वो उपाय करते हैं निष्ठापूर्वक, नियम पूर्वक, तो कोई वजह नहीं कि जो आप अपने कार्यों में सफल ना हो। पूरा महीना आपका सुख और चैन और शांति से निकलेगा, मगर उन उपायों को करने के बाद। अब आगे बात कर लेते हैं कि भाई धन की स्थिति कैसी रहेगी। तो धन के आगमन में भी कुछ समस्याएं दिख रही हैं।
लाभ में भी कुछ कमी है, धन के आगमन में, और खर्च की भी कुछ अधिकता दिखती है। तो आपको इस मकर लगन राशि के जातकों को इस अगस्त के महीने में अपने पैसे को भी बहुत कायदे से मैनेज करने की आवश्यकता रहेगी, बहुत सोच समझ करके पैसे को, क्योंकि जो पैसा आना है वो तो बहुत ही एक सीमित मात्रा में आएगा, और वो भी समय पे मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, और फिर ऊपर से खर्चा। तो ये जो चीज है आपको मैनेज करने की आवश्यकता रहेगी बहुत ज्यादा, अपने पैसे को बहुत सोच समझ करके खर्च करने की आवश्यकता है। अब आते हैं कि सुख सुविधाओं की स्थिति कैसी रहेगी। तो सुख सुविधाओं का भी कुछ ज्यादा हम कह नहीं सकते, आपको नहीं कहेंगे कि आप बहुत ज्यादा लाभ उठा पाएंगे। तो सुख सुविधाएं भी आपके लिए बहुत सामान्य ही रहने वाली हैं। बात कर लेते हैं कि अगर कहीं आपका लव अफेयर है या लिव इन रिलेशन चल रहा है तो उसको लेकर के किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि देखिए, मित्र के साथ किसी भी प्रकार का, बेशक उनका आप एटीट्यूड, हो सकता है कि आपको इस बात की अच्छी संभावना है कि आपको उनके एटीट्यूड में कमी नजर आए, उनके बिहेवियर में कमी नजर आए, उनकी बातों में भी कुछ आपको अजीब अजीब सी चीज़ें महसूस हों, लेकिन आपको मैं यही कहूँगा कि क्योंकि ग्रहों की स्थिति बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है, तो बहुत पेशेंटली आपको अपना चीज़ों को लेकर के चलना है। कोई भी किसी प्रकार की गलत फहमी दिमाग में बिल्कुल नहीं रखनी। अगर आप कहते हैं कि भाई गलत फहमी क्या होगा जब सामने ही व्यक्ति ऐसी बात कह रहा है, बोल रहा है, मेरे आंखों के सामने, मेरे कानों में मुझे सुनाई दे रहा है, तो वहाँ पर क्या गलत फहमी होगी। यही बात मैं आपसे कह रहा हूँ, यही ग्रहों का खेल है। ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ। तो आपको जो है बहुत पेशेंस से चलना है, अपने आप को एकदम शांत रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपकी अपनी वाणी भी आपके नियंत्रण में नहीं रहने की संभावना दिखती नहीं है, जो कि रखने की आवश्यकता है, आपको बहुत अधिक आवश्यकता है। मैं देख रहा हूँ कि अगर आपकी वाणी भी आप नियंत्रण में नहीं रख पाए ना, तो उससे भी सीधा सीधा नुकसान आपको ही है अल्टीमेटली। इसलिए ये सारी प्रिकॉशंस की बात मैं कर रहा हूँ। उपाय तो आपको देंगे ही हम। मैंने यहाँ पर भी कहा है कि आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है अपने संबंधों को लेकर के। यहाँ पर भी कोई ना कोई ग्रहण जैसी चीज पड़ती हुई दिख रही है, तो आपको बहुत संभल करके चलने की आवश्यकता है, एक एक कदम फूंक फूंक के अपने लव अफेयर में। अगर आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहने वाला है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका वैवाहिक जीवन तो अच्छा रहेगा, उसमें तो मुझे किसी प्रकार की कोई कमी नज़र ऐसी नहीं आती है। पार्टनरशिप में भी आपको लाभ मिलता रहेगा, मगर कहीं ना कहीं घर परिवार के सदस्यों के साथ कलह कलेश की भी संभावना से हम इनकार नहीं करते, और वो भी कब, माह के मध्य के उपरांत तो कुछ ज़्यादा। अब आगे बात करते हैं पारिवारिक संबंध। तो पारिवारिक संबंध तो मैं बता ही रहा हूँ, कलह कलेश। अब एजुकेशन को लेकर के बात कर लेते हैं। तो एजुकेशन को लेकर के भी मैं आपसे यही कहूँगा साथियों कि नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स, दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट्सों को अपनी पढ़ाई को लेकर के बहुत सजग और सावधान रहने की आवश्यकता है, अन्यथा रिजल्ट्स आपके डिक्लाइन करेंगे। दूसरा, संतान की ओर से भी माता पिता को थोड़ा सा चिंता रह सकती है, क्योंकि उनकी इच्छा के अनुरूप परिणामों की प्राप्ति का ना हो पाना एक चिंता का विषय रहेगा उनके लिए। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। मकर राशि के जो जातक हैं, लगन राशि के, मकर लगन राशि के, स्वास्थ्य में आपके किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं होगी, ना ही शत्रु आपके ऊपर हावी हो पाएंगे। ना तो शत्रुओं से कोई परेशान होने की जरूरत, ना स्वास्थ्य को लेके, स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। आते हैं अब उपायों पर। पहला उपाय जो अब आपको देने जा रहा हूं, उस उपाय से तो जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको भी फायदा। दूसरा, मकर लगन राशि के जातकों को भाग्य का भी सपोर्ट अच्छा मिलेगा ये। और तीसरा, के कार्य क्षेत्र में भी आपको परेशानियों से थोड़ा सा छुटकारा मिलेगा और अपने कार्यों को आसानी से आप पूरे कर सकेंगे। उपाय क्या है? एक तो आप शुक्रवार के दिन भगवान शंकर जी पर आपको सफेद पुष्प चढ़ाने हैं और वहीं बैठ करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है 11-21 या 108 बार, और 11-21 या 108 बार ओम शू शुक्राय नमः, बड़े आराम से धूप दीप करके, और सफेद चंदन का तिलक भगवान शंकर जी पर लगाएं, शिवलिंग पे, और फिर अपने मस्तिष्क पे भी जरूर लगाएं। और प्रत्येक शुक्रवार गौ माता की सेवा कर सकते हैं। अगर गौ आपके पास में है सफेद रंग की, तो उनका बहुत अच्छा, उन्हें देसी घी लगा के रोटी खिला सकते हैं,
सफ़ेद मिठाई रख करके। और अगर गौ माता पास में नहीं है तो किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर के आप दही, खीर, चावल, कपूर, मिश्री, ये आप दान करिएगा। दान करना है। इनमें से कुछ भी, दही है, खीर है, मैंने तो आपको इतने आइटम्स बताए हैं, आप जितने के लिए भी सक्षम हो आप हैं उतने करें। इनमें से चाहे दही करें, चाहे खीर करें, चाहे फिर आप चावल कर सकते हैं, कपूर या मिश्री, प्रत्येक शुक्रवार धार्मिक स्थल पे जाके। इन उपायों को करने से आपको आपके कार्य क्षेत्र में भी लाभ मिलेगा, भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, और दोनों प्रकार के जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल और हायर स्टडीज़ वाले, उनको भी पढ़ाई में लाभ मिलेगा। सूर्य देव को जल प्रातःकाल जरूर अर्पित करें और गणपति जी की पूजा करना ना छोड़ें। गणपति जी की पूजा अवश्य करते रहें। गणेश चालीसा का ही पाठ कर लें, गणेश जी की आरती कर लें नियमित रूप से। कितना टाइम लगता है? 5 से 10 मिनट। संध्या के समय हनुमान चालीसा का पाठ भी आप जरूर करें, ताकि आपको धन के आगमन आपके लिए बना रहे और मित्र भी आपसे द्वेष की भावना ना रखें, मित्र आपको परेशान ना कर सकें। तो आपको हनुमान जी के चरणों में भी जरूर जाना है। हनुमान जी के चरणों में जाकर के वहाँ पर बैठ करके आप मंगल के दिन हो सके तो आप सरसों के तेल का दीपक जला करके और वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की आरती करें और मंगलवार के दिन आप उनको गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाएं। ये उपाय करने से आपको जितने भी मैंने नेगेटिव रिजल्ट्स की बात की है अभी इस कार्यक्रम में, मकर लगन राशि के जातकों के लिए अलग अलग क्षेत्रों में, देखिए, करिए इन उपायों को, कितना लाभ आपको मिलेगा। और आप खुद ये महसूस करेंगे कि हाँ भाई, परेशानियां तो थीं, लेकिन जब से उपाय करने शुरू करें और नियमित रूप से किए, बहुत ही अच्छा समय पास हुआ। तो साथियों, आशा करते हैं कि आपको ये चर्चा पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए और इसको शेयर भी ज़रूर करें वीडियो को, ताकि लोग दूसरे भी जो हैं वो इसका लाभ ले सकें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अधिक से अधिक मात्रा में मैंने कहा कि शेयर करें वीडियो, ताकि दूसरे लोग इसका लाभ लें। और यदि आप अपने जीवन में कर रहे हैं किसी परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।